बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर उच्चतम तथा निम्नतम, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, को समझने जा रहे हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट को आज आप ध्यान से समझिएगा। बहुत आसान है। हमारे पास एक ये वक्र है, इस वक्र को आप ध्यान से देखिए। मैंने एक वक्र लिया और यहाँ से ये वक्र में शामिल नहीं, मैं केवल बता रहा हूँ इसका इंटरवल ए और टू बी, यानी कि ओपन इंटरवल ए टू बी है। और यहाँ पर आप एक देख रहे हैं कि यहाँ पर ये अटेन कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त कर रहा है यहाँ पर ये। तो इस पॉइंट को मैंने ले लिया पॉइंट सी, ठीक है। तो सी पॉइंट इसका एक्सट्रीम पॉइंट कहलाता है। इसको हम एक्सट्रीम पॉइंट क्यों बोल रहे हैं बच्चों, या अंतिम बिंदु इसको कहते हैं, ठीक है, या चरम बिंदु हम इसको कहते हैं, क्योंकि इस पॉइंट सी पर ये अपनी एक्सट्रीम वैल्यू प्राप्त कर रहा है। कैसी वैल्यू प्राप्त कर रहा है? एक्सट्रीम वैल्यू, यानी कि चरम मान प्राप्त कर रहा है। देख रहे हैं आप कि यहाँ पर भी कम होगा, यहाँ पर भी कम होगा, लेकिन इस पॉइंट पर इसकी ये अटेन कर रहा है, प्राप्त कर रहा है एक्सट्रीम वैल्यू। तो इस कारण से सी को हमने क्या कहा है कि एक्सट्रीम पॉइंट, इसको एक्सट्रीम पॉइंट भी कहते हैं। और इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी कहते हैं। हम इसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट सी पर यह अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एफ सी होगा, एफ सी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो हम बच्चों क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, क्योंकि इस पॉइंट पर इस फलन की वैल्यू, जो फलन है हमारा कोई फंक्शन हो सकता है, इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो क्या लिखेंगे कि जो एफ सी है, इस पॉइंट सी पर फलन एफ की वैल्यू एफ सी जो होगी वो सबसे बड़ी होगी, सबसे ज़्यादा होगी। किससे भैया? बराबर होगी किसके? एफ एक्स के। अब बराबर इक्वल क्यों लगाया हमने? बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का प्रत्येक मान, यहाँ पर आ जाओ, इस ओपन इंटरवल ए और बी में होगा। ये जो ओपन इंटरवल ए और बी में होगा, तो इस एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। अब आप कह रहे होंगे इक्वल साइन क्यों लगाए? क्योंकि जो सी है, पॉइंट सी है, जो पॉइंट सी है वो भी तो ए और बी में ही है या नहीं? ओपन इंटरवल ए और बी में भी है। तो जब ये सी पर पहुंचेगा तो ये वैल्यू एफ एक्स की एफ सी के इक्वल भी हो जाएगी। कहने का मतलब है कि एफ सी का मान ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स होने पर ही क्या होगा? ये एक्सट्रीम वैल्यू प्राप्त करेगा। अब हम इसका ज्यामितीय निरूपण करते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं कि यहाँ पर हमें कैसा पता चलेगा कि ये जो है ये मैक्सिमा है, मतलब उच्चतम है या निम्नतम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अपना एक छोटा सा एरिया डिफाइन करेंगे। तो मैंने एक अल्प राशि एच ले ली। क्या ले ली? अल्प राशि स्मॉल एच ले ली, और मैं इस सी के लेफ्ट में गया और उसे एच को मैंने माइनस करा। तो यहाँ पर एक पॉइंट मेरे को मिल गया सी माइनस एच, और फिर इसी पॉइंट के राइट में गया मैं, और यहाँ पर एक मेरे को मिल गया पॉइंट सी प्लस एच। और यहाँ पर मैंने देखा कि सी माइनस एच की वैल्यू यहाँ पर आ रही है और सी प्लस एच की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे कि जब मैं इस पर टेंजेंट यानी कि स्पर्शरेखा ड्रॉ कर रहा हूँ, समझ में आ रही? टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इस टेंजेंट को मैं एक्स एक्सिस तक लेकर आया। तो जब मैं इसे एक्स एक्सिस तक लेकर आया इस टेंजेंट को, तो आपने देखा कि इसकी जो प्रवणता है, यानी कि इसका जो स्लोप है, वो आप यहाँ देख रहे होंगे, ये एक्यूट एंगल है। कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब न्यून कोण है। तो इसका मतलब हो गया कि स्लोप ऑफ, यानी कि एम इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, इसका स्लोप एफ डैश एक्स होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर हो गई बात? तो इस पॉइंट पर, यानी कि सी पॉइंट के लेफ्ट में जो पॉइंट है सी माइनस एच, थोड़ा सा हमने माइनस कर लिया एच, तो सी माइनस एच पर जो स्लोप है टेंजेंट का, जो टेंजेंट का स्लोप है वो पॉजिटिव है। अब इस वाले पॉइंट पर देखा हमने टेंजेंट का स्लोप, तो ऐसी मैं इसको नीचे भी लाऊंगा, तो मैंने एक्स एक्सिस यहीं पर ले ली, क्योंकि नीचे तो मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर इसका एंगल देखा। तो आप ये देख रहे होंगे ये एंगल क्या आ गया? ऑब्ट्यूज एंगल आ गया। कैसा एंगल आया? अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण आ गया। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर जो
टेंजेंट है यानी कि एफ डैश एक्स है जिसको हम एम बोलते हैं, उसकी प्रवणता है एम एफ डैश एक्स, वो कैसी आ गई? नेगेटिव आ गई। आई या नहीं आई नेगेटिव? नेगेटिव क्यों आई? क्योंकि ये अधिक कोण हो गया। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एम बराबर टेन जाई, जिसको हम एफ डैश एक्स बोलते हैं, तो नेगेटिव आ गई। नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो। तो मुझे इससे क्या समझ में आया कि जब इस सी पॉइंट पर, जहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है एफ सी, इस सी पॉइंट पर जब ये जो लेफ्ट में जो पॉइंट है वहाँ पर जो पॉजिटिव साइन से किस साइन में चेंज होगा? नेगेटिव साइन में चेंज होगा। जब पॉजिटिव से नेगेटिव साइन में चेंज होगा तो तब ये हमारा जो कर्व है, फलन का जो कर्व है वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमा होगा, मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करेगा। अब बात आती कैसे कि जब यहाँ पर आप देख रहे हैं इस सी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी वो किसके पैरेलल हो गई? एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। टेंजेंट, ऊपर वाली टेंजेंट आप देखिए कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रही है या नहीं हो रही? ये जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। इसका मतलब यहाँ पर जो एफ डैश सी होगा वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो एफ डैश सी की वैल्यू ज़ीरो से हम एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और एक्स की वैल्यूज़ में से लेफ्ट में जाकर हम उसकी टेंजेंट निकालेंगे अगर वो पॉजिटिव आएगी, और फिर राइट में हम जाकर उस पॉइंट उस पर टेंजेंट निकालेंगे अगर वो नेगेटिव आएगी, तो ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, प्राप्त करेगा। तो इसको कैसे दर्शाएंगे? यदि एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होता है, तब बिंदु पॉइंट सी पर फलन का मान महत्तम का मतलब मैक्सिमम होता है। जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होगा तो फलन का मान कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। समझ में आई बात? तो इस पॉइंट सी को, ये जो पॉइंट सी जिसको हम अभी तक एक्सट्रीम पॉइंट कहते, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी बोलेंगे इसको, जिसको हम एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं उसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी बोलेंगे। समझ में आई बात? और पॉइंट सी पर जो एफ सी का मान होगा, जो एफ सी निकालेंगे हम, सी, इस सी को हम फलन में रख देंगे, तो एफ एक्स एक्स यहाँ पर सी रख देंगे, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी।